2025 में भी क्या आप एक ऐसे मेथड पे ट्रेड करके प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं जो 2000 से पहले का आया हुआ है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। देखिए, फॉरेक्स में ज़्यादातर लोग आपको यही कहते हैं कि आपने स्ट्रेटजी पे काम नहीं करना, डिसिप्लिन पे काम करना है, डिसिप्लिन सीखें, फॉल सीखें, फोमो सीखें। लेकिन इन सब चीज़ों से हट के, इन सब चीज़ों को समझने के बाद एक चीज़ ऐसी आती है जिस पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं, वो है जी स्ट्रेटजी। डिसिप्लिन आप सीख लेंगे, लेकिन डिसिप्लिन कभी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। मान लें आपके पास डिसिप्लिन आ गया, लेकिन आप ट्रेड कैसे लेंगे, किस बेस पे लेंगे, क्यों लेंगे, कब लेंगे, तो ये चीज़ें आपको बताएगी स्ट्रेटजी। कुछ लोगों के पास बहुत पुरानी स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ के पास मिड वाली थी और कुछ के बाद बहुत ज़्यादा नई है। पुरानी, मिड वाली और नई से क्या मुराद है? पुरानी स्ट्रेटजी में आती हैं जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एलियट वेव, दो थ्योरी, ठीक है। और जो मिड वाली है जिसका नाम है ORB, जिसके ऊपर हमारा आज का लेक्चर है, आज की वीडियो है, उसे हम कहते हैं ओपन रेंज ब्रेकआउट। इससे एडवांस में ICT और SMC आ जाती हैं। तो समझते हैं जी ओपन रेंज ब्रेकआउट क्या होती है। समझने से पहले मैं आपको इसके माइनिंग, इसके जो नाम है उसके मीनिंग समझाना चाहूँगा। देखें जी, ओपन से मतलब ये कि कोई चीज़ ओपन हुई है। रेंज से मुराद ये है कि एक रेंज होना। रेंज होने से मुराद क्या है? देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लें हमारे पास 10 का एक एरिया है, सिंपल कोई भी प्राइस है, उस पर एक सपोर्ट है और 30 पे एक रेजिस्टेंस है। अगर एक मार्केट 10 से निकल के 30 पे आती है, फिर 10 पे आती है, फिर 30 पे आती है, तो ये एक रेंज बन गई है। इसे हम एक रेंज बोलेंगे, यानी प्राइस एक रेंज में मूव कर रही है, बार बार एक ही प्राइस में, यही उसकी रेंज है, वो अपनी रेंज से बाहर नहीं जा सकती। ब्रेकआउट क्या है जी? देखिए, रेंज में ब्रेकआउट आएगा, या वो ब्रेकआउट डाउन साइड का आ सकता है, या वो ब्रेकआउट आ सकता है जी अप साइड का। किसी भी रेंज में ब्रेकआउट आएगा तो इस मेथड का नाम जो है वो पूरा हो जाएगा, ओपन रेंज ब्रेकआउट। अब आइए इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्यों। अच्छा जी, इसके बारे में ये है कि ये 1990 में आया था, ठीक है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो तब तो 100% थी, लेकिन आज इसकी एक्यूरेसी कितनी है, वीडियो के एंड पे बात करेंगे। नाम मैंने आपको इसका बता दिया। अब हमने देखना है कि इस पर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। देखें, यही वैल्यूज़ को हम लेते हैं। मिसाल है, हमारे पास एक वैल्यू है। अच्छा, मेथड कब अप्लाई करना है ये ज़रूरी है। ये मेथड आपने अप्लाई करना है मार्केट के शुरू होते 5 से 30 मिनट के अंदर। ओपन रेंज, मार्केट जब ओपन होगी सर्दियों में 4 बजे, गर्मियों में 3 बजे, तो उसके ऊपर आपने पहले 30 मिनट में आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 30 मिनट सो गए, बिज़ी हो गए, तो उस दिन की आपकी ट्रेड मिस हो जाएगी, ठीक है। ओपन रेंज ब्रेकआउट, ये आपने याद रखना है, ये मार्केट के पहले 30 मिनट के अंदर काम करेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ मिसाल भी आपको वो दिया कि आपको याद रहे। मान लें मार्केट ओपन हुई है एक सपोर्ट लेवल से, ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, वो यहाँ तक गई है और यहाँ से वापस गिर गई है, ठीक है। अब ये मार्केट ने बना ली है रेंज, वो दोबारा बह गई है। अब ये मार्केट ने बना ली है रेंज। ये 5 मिनट की एक कैंडल है, ठीक है। 5 मिनट की एक कैंडल है ये वाली, और मैंने 6 कैंडल्स बनाई हैं, मतलब 30 मिनट पे। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 30 मिनट में ये मेथड अप्लाई हो सकता है। अब देखें, 30 मिनट में हमारे पास एक रेंज आ गई है। अब आपने वेट क्या करना है? अब आपने वेट करना है रेंज के ब्रेक आउट होने का या ब्रेक डाउन होने का। अगर तो मार्केट ऊपर को ब्रेकआउट होगी, ठीक है, अगर तो मार्केट ब्रेकआउट होगी ऊपर को, तो उसका नाम रखेंगे हम ब्रेक आउट, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे और आपको दोनों को समझने में आसानी हो। अच्छा जी, ये देखें, अगर तो मार्केट ऊपर को ब्रेक हो रही है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रेकआउट, और अगर मार्केट नीचे को ब्रेक हो रही है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रेक डाउन। डाउन साइड ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन ऊपर, और ब्रेकअप, ठीक है, ब्रेकआउट, सॉरी। अच्छा, तो अब मान लें हमारे पास अभी तक कोई ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं आया, लेकिन हमारे पास एक रेंज आ गई है। अब हमने क्या करना है? उस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का वेट करना है। अब अगर मेरे पास एक ब्रेकआउट आ गया है मार्केट में अपसाइड डायरेक्शन में, मार्केट ने अपनी रेंज को ब्रेक कर दिया है और उसने एक अपसाइड का मूव दे दिया, तो यहाँ से बिल्कुल ब्रेकआउट से, ये जहाँ पे ब्रेकआउट आया है यहीं से आपने ट्रेड लेनी है, लेकिन पहले 30 मिनट के बाद यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है। और आपका जो RRR है, जिसे हम रिस्क रिवार्ड रेशो कहते हैं, वो होगा 1/2। अच्छा, रेंज में ब्रेकआउट आ जाए
तो आपने ट्रेड ले लेनी है। अगर ब्रेक आउट आ जाए तो बाय की, ब्रेक डाउन आ जाए तो सेल की। शर्त यह है कि मार्केट के स्टार्ट होते ही पहले 5 से 30 मिनट तक आपने वेट करना है और 30 मिनट के बाद आपने ट्रेड ले लेनी है। इस मेथड का सबसे फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि ये आपको फिल फ़ौरन ही आपका टारगेट या तो अचीव करवा देगा या आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देगा। ऐसा नहीं है कि इस पे आपकी ट्रेड फंस जाएगी दिनों तक, घंटों तक, नहीं। 2-3 घंटे की मार है, समटाइम्स इतना भी टाइम नहीं लगता। आर मैंने आपको इसका बता दिया, ठीक है। अगर नीचे को ब्रेकआउट आता है तो फ़ौरन ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड ले लेनी है, आर 1/2 रख देना है। तो ये है जी ओपन रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। आइए इसकी बात करते हैं एक्यूरेसी पे। बैक देन इसकी जो एक्यूरेसी थी वो थी ऑलमोस्ट 90 to 100%, लेकिन अब इसकी जो एक्यूरेसी है वो है 50 to 70%। अगर हम मानते हैं कि हमारी 50% इस पे एक्यूरेसी है तो इसका मतलब ये है कि हमारी 50 ट्रेड जो हैं वो विन हो रही हैं। तो लेकिन हम फिर भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका आर है वो 1/2 है। मान लें आपने 50 स्टॉप लॉस हिट किए हैं लेकिन 50 टीपी हिट की है तो आप प्रॉफिट में हैं 50% से ज़्यादा, क्योंकि इसका आर ज़्यादा है। अब इसकी एक्यूरेसी में फ़र्क क्यों आ गया? पहले तो ये 100% के पास थी और अब ये बहुत कम है। तो इसकी वजह यह है कि फ़ेक ब्रेकआउट मैंने आपको बहुत दफ़ा समझाया है, लेकिन मैं फिर आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। उस सूरत में आपका स्टॉप लॉस या लॉस होने का चांस है जब मार्केट एक ब्रेकआउट दे और वापस जोन के अंदर आ जाए। तब आप क्या करेंगे? तब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मैंने आपको कहा ना 50 to 70%। 30% मार्केट जो है वो ये वाला काम करेगी, फेक ब्रेकआउट देगी, आप ट्रेड तो ले लेंगे लेकिन वो आपकी नुकसान में चली जाएगी। तो इसीलिए इसकी जो है वो एक्यूरेसी में फ़र्क आ गया। पहले फेक ब्रेकआउट नहीं होते थे, मार्केट सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फॉलो करती थी। कन्वेंशनल मेथड है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पुराने 3 मेथड्स में से एक है। फिर ये आ गया, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रही, कुछ 10, 12, 15 साल। फिर फेक ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। तो इस पे अब बात करते हैं फ़ायदे की और नुकसान की। फ़ायदा ये है कि ये आपकी जल्दी ट्रेड कामयाब हो सकती है, जल्दी ट्रेड्स के रिज़ल्ट निकल के आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना होता, ठीक है। नुकसान ये है कि आपने मार्केट के ओपन होते ही जागना होता है। ऐसा टाइम होता है जैसे ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं 3 या 4 बजे का, मेथड को अप्लाई करने में गलतियां हो सकती हैं, तो वो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। अगर आप इस पर अप्लाई करेंगे तो एक्यूरेसी का मैंने आपको बता दिया। और ये वो मेथड है जिस पर बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते। मैंने नहीं देखा कि मैंने किसी की वीडियो देखी हो कि किसी ने और भी मेथड समझाया हो। ये मैंने कैसे सीखा? ये मैंने एक बुक से सीखा और बुक का नाम है दी ओपन रेंज ब्रेकआउट। 1998 में समथिंग में आई थी, आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं दे दूंगा। तो ये चीज़ है, अगर आप इस पर सीखेंगे तो एटलीस्ट आपको दिन के 2-3 बहुत अच्छे सिग्नल मिल जाएंगे। 2-3 से मुराद ये है कि अगर आप इसको 2-3 पेयर्स पे लगाएंगे, गोल्ड पे या किसी USD के या किसी रैंडम पेयर पे, तो आपको 3 सिग्नल मिल सकते हैं और आपकी टीपी जो है वो पहले आधे घंटे तक ही हिट हो जाएगी या स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यूँ आपको सारा दिन ट्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं आएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी ट्रेड कर चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें।